एक लड़की सुनसान सीट पर अकेले बैठी थी। शाम का समय था, रात होने वाली थी। वह लड़की अपनी सीट पर अकेले बैठी हुई थी। थोड़ी बहुत नींद के कारण झुक रही थी तो कभी उठ रही थी। उस लड़की देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि उसको अकेला कोई सफ़र करने के लिए भेजा है, मतलब उसके साथ कोई भी और आने जाने वाला नहीं था। इतने में वहाँ उस ट्रेन की बोगी में टीटी आ गया था टिकट चेक करने के लिए। जैसे ही टिकट चेक करने वाले को देखी, वह लड़की अचानक घबरा गई और उसकी नींद भी टूट गई। वह लड़की जैसे ही टीटी को अपने पास आते देख रही थी, वैसे वैसे ही घबरा रही थी। मुझे देखकर यह मालूम हो रहा था कि उस लड़की के पास टिकट तो बिल्कुल भी नहीं है। इस कारण से वह लड़की टिकट चेक करने वाले को देखकर ऐसे काँप रही थी जैसे उसके पास टिकट ही ना हो। जैसे टिकट चेक करने वाले उस लड़की से पूछता है कि टिकट दिखाओ, तभी वह लड़की गुमसुम और मधुर आवाज़ में कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, इसी काम से मैं शहर से गांव जा रही हूँ। मैं जल्दीबाजी में घर में पैसा भी भूल चुकी हूँ, इस कारण से मैं टिकट भी नहीं ले पाई थी। टिकट चेक करने वाले ने कहा कि अगर आपने टिकट नहीं लिया तो आपको 300 फाइन देना होगा। यह देखकर लड़की के होश उड़ गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे लग रहा था कि वह लड़की कुछ देर में रो देगी। फिर उसके बाद वह लड़की टिकट चेक करने वाले को समझाते हुए कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है और पैसे भी नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं टिकट ज़रूर कटा लेती। मैं किसी मजबूरी के कारण अपने गांव जा रही हूँ, इसी कारण से मैं टिकट नहीं ले पाई। उसने किसी तरह से टिकट चेक करने वाले को समझाकर वह लड़की भेज देती है। टिकट चेक करने वाले को भी उसका भी पर दया आ जाती है और वह पूरी सफ़र तय करने तक का टिकट भी फ्री में उसे दे देता है। वहाँ पास बैठ के मैं ऊपर वाली सीट से मैं यह सब नज़ारा देख रहा था। जब मैंने उस लड़की को देखा तो वह लड़की सोने ही वाली थी और अपना चादर उठाकर सोने के लिए अपने शरीर पर ओढ़ ली थी। थोड़ी देर बीत जाने के बाद उस लड़की को शायद नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं नीचे उतरा वॉशरूम जाने के लिए, तो उस लड़की से मैंने उस लड़की से पूछा था कि क्या आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं? वह लड़की घबराई और बोली कि मैं जल्दीबाजी में घर से निकल गई हूँ, जिस कारण से मैं पैसे लेना भूल गई हूँ। उसके बाद मैं 500 अपनी जेब से निकालकर उसे देने का प्रयास किया, लेकिन वह लेने से मना कर दी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना एड्रेस बता रहा हूँ। तुम्हारा जब मन करे तब इन पैसों को भेज सकती हो, लेकिन अभी तुम्हें पैसों का बहुत ज़रूरी है। इसके बिना तुम भूखी रहोगी और घर जाने के लिए टैक्सी इत्यादि का भाड़ा कहाँ से दोगी? इतना सुनते ही और मेरे मनाने के बाद वह लड़की पैसे ले लेती है और कहती है कि मैं घर जाकर पैसे का इंतज़ाम करके आपको उन पैसों को भेज दूँगी। उसके बाद लड़की सो जाती है। लड़की का सफ़र सुबह में 2 बजे पूरा हो जाता है और लड़की ट्रेन से उतर जाती है। उसके बाद जब मैं नींद से जगा तो देखा कि वह लड़की अपनी सीट पर उपलब्ध नहीं है। फिर मैंने उस लड़की को ज़्यादा याद नहीं किया और अपने काम से काम रखा और मैं सो गया था। घर पहुंचकर कुछ दिन बीत जाने के बाद करीब करीब 1 साल बीत जाने के बाद मैंने जिस पते पर पैसे भेजने के लिए एड्रेस दिया था, उस पर
एक चिट्ठी आती है। वह चिट्ठी उसी लड़की के द्वारा भेजी गई थी, जिसमें एक लड़की चिट्ठी में लिखती है कि मेरे प्यारे हमसफ़र और मेरे अजनबी हमसफ़र, आपके ही कारण मेरे सफ़र सुहाना हुआ था। अब मैं आपका कर्ज उतारना चाहती हूँ, लेकिन पैसे भेजकर नहीं, मैं आपका कर्ज नहीं उतार सकती। ऐसे में मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे एक बार मिलकर आपका शुक्रिया अदा करूं। साथ ही साथ उसे चिट्ठी पर नीचे मिलने की जगह के बारे में तथा समय के बारे में भी लिखा था। यह देख मुझे रहा नहीं गया। मैं उस दिन का इंतज़ार करने लगा जिस दिन यह वक्त आएगा और मैं उस अजनबी लड़की से मिल पाऊँगा। आपको बता दें कि वह अजनबी लड़की मुझसे मिलने के लिए इतना बेकरार क्यों थी, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब से मैंने उसकी मदद की थी, मैं हमेशा सोचता रहता था कि कहीं वह लड़की भूल तो नहीं गई है, मेरा शुक्रिया अदा करना भी नहीं जानती है। उसके बाद मैं उसी दिन उसी समय पर इस समय की व्याख्या उसने अपनी चिट्ठी में की थी। जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो देखा कि वह लड़की पहले से उसी स्थान पर मौजूद है। जब मैंने उससे पूछा कि आप बहुत पहले आ चुके थे क्या, तो वह लड़की कहती है कि मैं तो 1 घंटे पहले ही आ चुकी थी। मुझे लगा था कि तुम ज़रूर मेरे लिए आओगे। आगे लड़की कहती है कि जब से मैंने इन पैसों को लिया है, जब से मैंने आपको देखा है, मेरा दिल कहीं नहीं लगता। मेरे जज्बात और मेरी जवानी हमेशा आपको ही याद करती रहती है, क्योंकि मैंने उस रात जब आप सो गए थे तो मैं आपके चेहरे की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी। मैं आपसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए आई हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप मेरा प्यार स्वीकार कर सकते हैं। मैं पूरी ज़िंदगी आपके साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ मैंने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आई हूँ और आपके बारे में बताकर भी आई हूँ। फिर उसके बाद मैं भी खुश हो जाता हूँ, लड़की को तुरंत ही गले लगा लेता हूँ। फिर हम दोनों की शादी जल्द ही करवाने का हमारे माता पिता तथा अभिभावक वादा करते हैं। उसके बाद से फिर हम लोग दोनों फ़ोन पर खूब रात भर बातें करते हैं और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते हैं। तो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब